अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। प्योर मैथमेटिक्स 1 एएस लेवल क्वाड्रेटिक्स जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, तो उसका लेक्चर नंबर 6 में है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट को समझने से पहले कुछ एक छोटी सी चीज़, मतलब कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको देना स्टार्ट करूँगा। पहली चीज़ क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। आप लोगों ने जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर भी लिया हुआ है उन्हें पता है मैं ये वाली इक्वेशन काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ। तो इसमें हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आती हैं, x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -3। और जब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो इसका ग्राफ हमने देखा कि x एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा था। ठीक होगी यहाँ तक? ये तो वही चीज़ है जो हम पहले भी करते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे अभी मैं जगह कुछ चीज़ के लिए छोड़ रहा हूँ जो मैं जिसके ऊपर बाद में वापस आऊँगा। हमारे पास एक और इक्वेशन y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये इक्वेशन भी पिछले लेक्चर्स के अंदर देखी जा चुकी है और यहाँ पे देखा तो x की दो वैल्यूज़ आई, x इक्वल्स -2 एंड x इक्वल्स -2। तो जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो हमने देखा कि इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट के ऊपर टच करता हुआ निकल गया। एक पॉइंट के ऊपर टच करता हुआ निकल जाने का मतलब ये कि एक्स एक्सिस जो है वो इस ग्राफ के साथ क्या बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने एक और इक्वेशन ली y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। सोचा, दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया, लेकिन यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकी हमारे से। मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकी। कैलकुलेटर में पुट किया तो एएस लेवल है, एएस लेवल में आप लोगों ने आयोटा कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं है। कैलकुलेटर ने अजीब सा आंसर दे दिया आई की फॉर्म के अंदर। सर ये क्या निकल आया? ओके, जब मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती तो अभी तक हमने क्या सीखा है? फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 6। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? -b प्लस माइनस होल अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। हमने वैल्यूज़ पुट की, -b की जगह 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी इज़ 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। आगे सॉल्व करता जा रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि ये सिंपल सी चीज़ है ताकि मैं मेन चीज़ के ऊपर जल्द से जल्द पहुँच सकूँ। 4 स्क्वायर आ गया हमारे पास 16 माइनस 4 1 4 इंटू 6 24 डिवाइडेड बाय 2। अब फर्दर जब हमने चीज़ देखी तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 24 इज -8 डिवाइडेड बाय 2। लो जी, यहाँ तो अंडर रूट के अंदर -8 आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई। आज तक हमने तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू देखी नहीं, हमने तो यही कहा कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर के अंदर अंडर रूट ऑफ -8 हम पुट करते हैं तो फिर वही आई के चक्कर में कोई आंसर आने लग पड़ा, हमें नहीं पता वो क्या है। हाँ ठीक है, हम नहीं उसको मानते। मसला क्या हुआ, ये चीज़ हमें पता लगा कि भाई एक तरह की इक्वेशन होती है कि जिसमें आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है? दो जगह पे कट कर रहा है, जो पहला ग्राफ था आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब दो जगह पे कट कर रहा था, -5 और -3। दो मुख्तलिफ जगहों पे कट कर रहा, दो डिफरेंट जगहों पे कट कर रहा, दो डिस्टिंक्ट जगहों पे कट कर रहा है। तो ये दो रूट्स हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, इनको रूट्स कहते हैं। तो हमें ये पता लगा कि ये हैं टू डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना? टू डिस्टिंक्ट रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रूट्स में क्या होता है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट जगहों के ऊपर कट कर रहा है। हम एक्स एक्सिस पे क्यों कट कर रहे हैं? क्योंकि हम y को 0 ले लेते हैं। पहले हम पिछले लेक्चर्स के अंदर ये बात कर चुके हैं। अब इससे अगला ग्राफ जो आया उसमें हमने देखा कि जो रूट हैं वो सेम रूट आ रहे हैं।
कि एक ही जगह के ऊपर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, यहाँ पे टच करता हुआ वापस ऊपर की तरफ निकल गया, टच कर रहा है एक ही जगह के ऊपर ग्राफ, और रूट्स जो हैं वो दोनों सेम है। ये भी पहला रूट जो आया -2 आया, दूसरा रूट भी -2 आया, तो इसको हम कहते हैं रिपीटेड रूट्स। हमने कह दिया रिपीटेड रूट्स। अब यहाँ पे क्या चक्कर है, यहाँ पे तो हमारे पास रूट निकल ही नहीं रहा। हमने मिड टर्म ब्रेकिंग को ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं हुआ। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, नहीं हुआ। हमने कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट की, तो भी नहीं हुआ। ठीक है, अब कैलकुलेटर के अंदर भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि कैसे हम करते हैं, जो पहले भी मैंने बताया, अगर किसी ने पिछले लेक्चर के अंदर गौर से ना सुना हो। ऑन बटन के साथ आपके पास बटन होगा, सेटअप और मोड उसके ऊपर लिखा होता है। शिफ्ट दबा के नहीं, बस सिंपल वैसे ही आपने दबाना है, और उसके अंदर नंबर 5 पे EQN लिखा होगा, इक्वेशन। नंबर 5 दबाएंगे तो इक्वेशन के अंदर आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस का फॉर्मेट आ जाएगा। उसके अंदर फिर आप जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट आगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 के ऊपर AX² + BX + C इस तरह, या AN² + BN + C इस तरह वो वैल्यू लिखी होगी। तो आप जो है उसको नंबर 3 दबाएंगे तो आपके पास कैलकुलेटर क्वाड्रेटिक मोड में चला जाएगा। A की वैल्यू 1 आई, 1 दबा के इक्वल्स दबाया, B की वैल्यू 4, 4 दबा के इक्वल्स दबाया, C की वैल्यू 6, 6 दबा के इक्वल्स दबाया। तो 1, 4 और 6 वैल्यूज़ पुट हो गई। एक दफ़ा इक्वल दबाएंगे पहली वैल्यू आ जाएगी, एक दफ़ा इक्वल दबाएंगे दूसरा रूट आ जाएगा। हमने कैलकुलेटर में भी पुट करके ये किया, नहीं हुआ, वही आई के फॉर्म के अंदर आ गया। आई क्या चीज़ है हमें नहीं पता, हम छोड़ते हैं उसको, मिस कराते हैं। जब A2 में जाएंगे तो देखी जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि भाई ये जो ग्राफ है जिस तरफ मर्जी बन रहा है, हमें ये पता लग गया कि भाई ये ग्राफ यू शेप है ना, x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ जो है किसी जगह के ऊपर भी x एक्सिस को ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है। ठीक है, पहले दो ग्राफ जो थे, एक ग्राफ उनमें से दो डिफरेंट जगहों के ऊपर कट करता हुआ जा रहा है, -3 और -5 पे। ये ग्राफ जो है सिर्फ एक ही जगह पे टच करता हुआ निकल गया, और ये ग्राफ जो है वो टच ही नहीं कर रहा किसी भी जगह पे। तो यहाँ से ज़रा वापस जाना शुरू करें तो मसला असल में आया कहाँ पे था? मसला आया था हमारे पास यहाँ पे, भाई इस अंडर रूट में, कि अंडर रूट में वैल्यू आ गई थी नेगेटिव। अब अंडर रूट में अगर वैल्यू नेगेटिव ना आती फिर तो मसला ही नहीं था, फिर तो सॉल्व हो जाता ना आगे। अब अंडर रूट में वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो अंडर रूट में जो वैल्यू नेगेटिव आई वो बेसिकली किस वजह से आई? ये B² - 4AC की वजह से, है ना, B² - 4AC की वजह से। तो रोला जो सारा डला B² - 4AC का डला। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती तो भाई हमारे लिए आसान हो जाता काम, अगर इसकी वैल्यू 0 भी होती तो भी ठीक था, और इसकी वैल्यू हो गई नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ निकलती है कि अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये है B² - 4AC। टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर आपके पास किसी भी ग्राफ की वैल्यू B² - 4AC वो ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स बनेंगे। अगर आपके पास B² - 4AC की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो रिपीटेड रूट्स बनेंगे, और अगर आपके पास B² - 4AC की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपके पास कोई रूट नहीं बनेगा। ठीक है, तो लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, नो रियल रूट्स। क्यों? क्योंकि B² - 4AC की वैल्यू क्या हो गई है, लेस देन 0। हम चेक करते हैं, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज चेक करें, यहाँ पे B की वैल्यू है 8, A की वैल्यू है 1 और C की वैल्यू है 15 इस इक्वेशन के अंदर। तो B की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर -4 इंटू A 1 है, C की वैल्यू है 15। ठीक, 8 स्क्वायर होता है 64, -4 इंटू 1 -4 इंटू 15 -60। 64 - 60 क्या है आंसर? 4। क्या 4 पॉजिटिव 4? तो क्या ये ग्रेटर देन 0 है? 4 है ना।
तो प्रूव होगी पहली चीज़ कि भाई अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ के दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। दो डिस्टिंक्ट का मतलब कि दो अलग अलग जगह पे ग्राफ कट करता हुआ निकल जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू है 4, ओके 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 और c है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16 माइनस 4 इंटू मतलब 4 दैट इज ऑल्सो 16। आंसर क्या आ गया 0। हमने क्या कहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या होगा, रिपीटेड रूट्स होंगे। क्या होगा, रिपीटेड रूट्स। तो रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या है कि ग्राफ सिर्फ एक जगह पे टच करता हुआ चला जाएगा। एक्स एक्सिस जो है वो ग्राफ के साथ क्या बनाएगा, टेंजेंट बनाएगा। टेंजेंट क्या होता है कि ग्राफ को किसी भी एक पॉइंट से टच करके चले जाएं। और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कि भाई ये तो -8 आ रही है। हमने यहाँ पे किया ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यूज़ वही है ना, 4 -4 1 और 6, यही वैल्यूज़ हम यहाँ पे भी पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -8 ही आएगा। तो -8 क्या है, लेस देन 0, सही। तो -8 है लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब क्या है, नो रियल रूट्स। ठीक, तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्क्रिमिनेंट का। क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, आपके पास रिपीटेड रूट्स आएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो आपके पास कोई रूट नहीं आएगा, मतलब ग्राफ किसी पॉइंट के ऊपर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, हम किस लाइन और ग्राफ की बात कर रहे हैं। हम बेसिकली बात कर रहे हैं y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन की। y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन कौन सी होती है, y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन होती है x एक्सिस ना। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ग्राफ एंड x एक्सिस। ठीक है, ये नोट रख करना है आपने ये चीज़ कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ग्राफ और x एक्सिस की। ठीक है, क्योंकि इससे जब अगले टॉपिक के ऊपर हम जाएंगे तो उसके अंदर एक और लाइन भी इन्वॉल्व हो जाएगी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्राफ और x एक्सिस की। तो इसलिए हमने ग्राफ और x एक्सिस की इक्वेशन को बेसिकली क्या किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया ना, कि y की वैल्यू 0 लिए 0 पुट की, यहाँ भी 0 पुट की, तो वैल्यू निकालने की कोशिश की, वैल्यू निकली ही नहीं। एक जगह पे पहले दो वैल्यूज़ आ गई, फिर कोई वैल्यू, एक ही वैल्यू आ गई 2 दफ़ा और फिर कोई वैल्यू ही नहीं आई। तो हमें पता लग गया कि 2 वैल्यूज़ आएँ तो भाई इसका मतलब यह है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो रहा था। एक ही वैल्यू 2 दफ़ा आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो रहा था। कोई वैल्यू नहीं आई, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था। अब इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन इसका ऐसा आएगा, मैंने ज़रा कुछ 1-2 क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है पहला, अब क्वेश्चन की वर्डिंग भी आप सुने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच के एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 8 माइनस 2kx प्लस 8 इक्वल्स टू 0 has two distinct roots। ठीक, अब क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने बता दिया है क्या है, इक्वल्स टू 0। जब भी इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हो गई तो मतलब ये हुआ कि आप ग्राफ और एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 0 किसकी जगह पे आया, इक्वेशन इक्वल्स टू y होती है ना, तो y की जगह पे 0 आया। जब y की जगह पे 0 आ गया तो मतलब x एक्सिस की बात हो रही है। y कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस पे होता है ना, तो इक्वल्स टू 0 ने हमें पहले बता दिया कि भाई ये x एक्सिस की बात हो रही है। अब हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स, हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। मैं लिख देता हूँ अभी ताकि फाइंड द
वैल्यूज़ ऑफ के। के क्या है? के एक कांस्टेंट है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वैल्यूज़ ऑफ के ज़्यादा, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, वैल्यू ऑफ के एक से कम वैल्यू भी आ सकती है। अब टू डिस्टिंक्ट रूट्स, हमने इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी, हमारे पास तो के की वैल्यू ही नहीं है। के की वैल्यू होगी तो हम इक्वेशन सॉल्व करके उन्हें बता सकेंगे ना कि यार ये देखो के की वैल्यू हमारे पास जो भी थी, तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखा 2 रूट्स आ गए तो बता दिया। एक तरीका तो यही है ना कि भाई यहाँ पे 2 रूट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 हैं, जब रिपीटेड आ रहे हैं तो मतलब है। लेकिन अब हमने यूज़ करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac। अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज़ करते हैं, क्या है? टू डिस्टिंक्ट रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब ग्रेटर देन 0। हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं कि टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, हमारे पास एक रेफरल पॉइंट आ गया कि भाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऑलराइट, वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू क्या है? b बेसिकली x का कोएफिशिएंट होता है। आपने साइन को कंसीडर करना है, करें, नहीं करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर नहीं भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, उसने स्क्वायर होके फिर पॉजिटिव ही हो जाना है। तो हमारे पास आ जाता है -2kx। x हम नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ 2k, क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस 4 इंटू a है हमारे पास k, और उसके बाद c है हमारे पास 8। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लें, इक्वल्स टू 0 रख के सॉल्व कर लें, कोई मसला नहीं है। क्या कर लें? 0 रख के सॉल्व कर लें, क्योंकि हमने k की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसके बाद इनइक्वालिटी किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। -2k का स्क्वायर, यह आ जाता है 4k स्क्वायर, -4 इंटू 8 इज़ 32, तो -32k इक्वल्स 0। मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, मैंने 4k कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया? हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास आंसर आ गया k माइनस 4 8 32 ना, राइट, 34 -8 इक्वल्स 0। तो एक हमारे पास k की वैल्यू आ गई k इक्वल्स 0, एक हमारे पास k की वैल्यू आ गई 8। अब हमारे पास k की कितनी वैल्यूज़ आ गई? 2 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, लेकिन हम इक्वल्स टू 8 की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि हम इक्वल्स टू की बात तो कर ही नहीं रहे, हमने ग्रेटर देन 0 की बात करनी है। अब ग्रेटर देन 0 के लिए क्या करेंगे? अब ये चीज़ आती है, इसको हम कहते हैं रीजन टेस्ट। क्या? रीजन टेस्ट। रीजन टेस्ट क्या होता है? ये हैं वैल्यूज़ ऑफ के। हमने एक रीजन बनाया, इस रीजन में क्या होता है, हमारे पास जो के की वैल्यूज़ हैं वो हम मेंशन करते हैं, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 8। रीजन टेस्ट 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, मैं दोनों बना देता हूँ, ठीक है, और दोनों को बारी बारी साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे भी ये है हमारे पास 0 और ये है 8। एक टेस्ट हमारे पास होता है शेडिंग वाला, एक टेस्ट हमारे पास होता है न्यूमेरिकल, मतलब मेथड है दोनों रीजन टेस्ट के लिए। आप चाहें तो शेडिंग वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो न्यूमेरिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। चीज़ क्या? देखें, अगर मैं k की वैल्यू 8 चूज़ करता हूँ या मैं k की वैल्यू 0 चूज़ करता हूँ, तो क्या होता है? हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 पे चलना है ना। तो अगर मैं 8 की k की वैल्यू, ये वैल्यूज़ चल रही हैं k की, ये वैल्यूज़ चल रही हैं k की वैल्यू 8 या 0 चूज़ करता हूँ और यहाँ पुट करता हूँ k की जगह। हमारे पास क्या चल रहा था? -2k स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी, -4 इंटू k इंटू 8। अगर k की वैल्यू मैं 8 चूज़ कर लेता हूँ, तो मैंने चूज़ किया -2 इंटू 8 का स्क्वायर -4 इंटू 8 इंटू 8, -2 इंटू 8 -16, ठीक है, -16 का स्क्वायर 256, -4 8 जा
32, 4 8 ज़ा 32, 32 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या होता है 256, 256। आंसर क्या आया 0 के बी स्क्वेयर माइनस 4ac में जो वैल्यूज चल रही हैं अगर वहाँ पे k इक्वल्स टू 8 पुट करें तो आंसर आता है 0। तो अगर यहीं पे -2 इंटू ज़ीरो करके होल स्क्वायर करूँ, -4 इंटू ज़ीरो करके इंटू 8, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0, इसका आंसर भी 0 आ गया, है ना। जो चीज़ मैं आप जिस पॉइंट की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, अभी आप k इक्वल्स टू 0 पे स्टैंड कर रहे हैं, अभी आप k इक्वल्स टू 8, वो दो पॉइंट्स कौन से हैं, ये वाले, ये वाले, ठीक है। इन दोनों के अंदर हमने क्या किया है, हमने k इक्वल्स टू, अलग अलग कर देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे आगे जगह चाहिए होगी, यहाँ पे हमने यूज़ किया है k इक्वल्स टू 8 और यहाँ यूज़ किया है k इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब हमने 8 चूज़ किया तब भी 0 आया, जब हमने 0 चूज़ किया तब भी 0 आया। तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इन दो पॉइंट्स के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, इस पे स्टैंड कर रहे हैं और इस पॉइंट के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। अगर मैं k की वैल्यू 8 से इंक्रीज कर देता हूँ या मैं k की वैल्यू 0 से डिक्रीज कर देता हूँ, इस तरफ जाऊँगा तो 8 से इंक्रीज करूँगा, इस तरफ आऊँगा तो 0 से डिक्रीज करूँगा। चलो करके देखते हैं। तो k इक्वल्स 9, मैंने 9 ले ली, डायरेक्ट करता हूँ, -2 इंटू 9 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 8, -2 इंटू 9 आ जाता है हमारे पास 18, -18 का स्क्वायर होता है 324, माइनस 8 4 ज़ा 32 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आता है, 320 में से 30 माइनस किया 288। अब 324 में से 288 अगर हम माइनस कर देते हैं तो आंसर आता है 36। ये क्या हुआ, पॉजिटिव। k इक्वल्स टू 0 था, 0, k इक्वल्स टू 8, 0। जब k की वैल्यू 9 पुट कर दी तो आंसर आपका 36 आ गया, मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर मैं k इक्वल्स टू 9 पुट करता हूँ तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाती है। जस्ट अ मिनट, ठीक। और अगर मैं 0 से कम कर दूं वैल्यू, -1, k इक्वल्स -1 वैल्यू ले ली। जब k की वैल्यू -1 ली, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, मैं डायरेक्टली करता हूँ वही, -2 इंटू -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू 8, -2 इन -1 2 का स्क्वायर आ जाता है 4, -4 इंटू -1 पॉजिटिव 4 प्लस 32, यहाँ पे भी क्या आ गया 36, है ना। यहाँ क्या आ गया 36। कि भाई अगर आप k की वैल्यू इक्वल्स टू 0 रखते हैं या इक्वल्स टू 8 रखते हैं तो भाई आप इन दो पॉइंट्स के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप k की वैल्यू 8 से इंक्रीज करते हैं या 0 से कम करते हैं तो आप ये 36 वाला रीजन, ये 36 वाला रीजन, इन रीजन्स में लाई कर रहे हैं, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ। अब मिडल वाला पार्ट भी देख लेते हैं। मिडल वाले पार्ट में क्या है, अगर मैं k की वैल्यू इक्वल्स k की वैल्यू 7, 8 से कम लेते हैं तो -2 इंटू 7 -14 का स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू 8, -14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। 4 7 ज़ा 28 या 4 8 ज़ा 32 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है भाई, ठीक है, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 96, 320 में से 96 माइनस करें तो 204। आई थिंक मेंटली इतनी अच्छी नहीं है, तो आंसर क्या आया -8। एक वैल्यू हमने कम की तो आंसर नेगेटिव में चला गया, 8 रखी तो 0 आया, एक वैल्यू बढ़ाई तो आंसर पॉजिटिव में चला गया। यहाँ से 0 की जगह हम 1 पुट करते हैं, k इक्वल्स 1,
जब हमने 0 की जगह 1 पुट किया, जब 1 पुट किया तो आंसर क्या आता है, -2 इंटू 1 का स्क्वायर 4, माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 8 32 माइनस 32, तो आंसर क्या आ गया, -28। ठीक है, तो भाई बात ये है कि अगर आप k की वैल्यू 0 या 8 रखते हैं तो b² - 4ac 0 हो जाता है। अगर आप k की वैल्यू 8 से इंक्रीज़ करते हैं या 0 से डिक्रीज़ करते हैं तो b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, ग्रेटर देन 0 हो जाती है। और अगर आप k की वैल्यू 8 और 0 के दरमियान रखते हैं, मतलब -1 कर लेते हैं या 7 कर लेते हैं, तो आप b² - 4ac की वैल्यूज़ लेस देन 0 हो जाती हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि भाई यहाँ वाले रीजन के अंदर -28 आ गया, आप रीजन टेस्ट कर सकते हैं k की वैल्यूज़ पुट करके, या फिर आप ये कर सकते हैं कि भाई ग्रेटर है, ग्रेटर के लिए मुझे ये वाला रीजन शेड करना है, ये शेडिंग वाला पार्ट। अब इसको मैं अलग से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। भाई जब k = 0 था तो आप इन दो पॉइंट्स के ऊपर लाई कर रहे थे, मतलब नॉट k = 0, b² - 4ac = 0। अगर b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो आपका ये वाला रीजन बन रहा है, ये भी 0 है, ये भी 8 है। यहाँ पे क्या है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे क्या है, ये भी ये 0 और ये 8, b² - 4ac लेस देन 0। ठीक है, मैं ज़्यादा रीजन टेस्ट के ऊपर चल रहा होता हूँ, इसलिए मैं आपको रीजन टेस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने आपको कैलकुलेशंस के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको शेडिंग के थ्रू भी बता दिया कि अब आपने क्या करना है। आपने ये करना है, ये तो सारी चीज़ एक्सप्लेनेशन थी ना, तो ये सारी चीज़ आपको पेपर में नहीं करनी। आपने क्या करना है, सिर्फ आप जब यहाँ पे k की वैल्यूज़ आ गई तो भाई आपका रेफरल पॉइंट क्या था, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, कि भाई k की वो वैल्यूज़ बताओ कि जहाँ पे b² - 4ac क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो जब ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई या तो k की वैल्यू आप ग्रेटर देन 8 रखो, या ठीक है k की वैल्यू ग्रेटर देन 8 रखो, ठीक है, ये अगर 8 था, या k की वैल्यू लेस देन 0 रखो। तो इनइक्वालिटी आप क्या बनाओगे, आप k और किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर आप दोनों साइंस इनइक्वालिटी के लगा दें। अगर किसी को इनइक्वालिटी बनाने में मसला है तो वो भी सीख जाए, किसी भी एक डायरेक्शन में साइन बना दें। तो k इज़ ग्रेटर देन व्हाट, यहाँ पे k इज़ ग्रेटर देन 8 एंड k इज़ लेस देन व्हाट, 0। हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई। तो ये हमारे पास आंसर है इस वाले पार्ट का। ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए थी। आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से आपने क्या किया, फ़ौरन रीजन टेस्ट किया, रीजन टेस्ट करके आपने इनइक्वालिटी बना दी, आपका आंसर आ गया। यहीं पे अगर वो ग्रेटर देन 0 की बजाय कह देते कि b² - 4ac = 0, b² - 4ac = 0 कब होता, जब क्वेश्चन में कहा जाता कि भाई यहाँ पे आपके पास हैं रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर यही सेम क्वेश्चन हो और इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ कह दी जाए कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द अबव इक्वेशन हैज़ रिपीटेड रूट्स, हैव रिपीटेड रूट्स। ठीक है, तो रिपीटेड रूट्स होंगे तो आप क्या कहेंगे, आप b² - 4ac को = 0 रखेंगे। तो आप सिंपल लिख देंगे भाई अगर k की वैल्यू 0 रखो और k की वैल्यू 8 रखो तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपके पास क्या आ रहे हैं, रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं। और यहीं पे यहाँ पे हमारे पास
टू डिस्टिंक्ट रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रूट्स हमने कर लिया। फिर यहीं पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द अबव इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, ओके, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स में क्या है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो k की वैल्यू आप क्या कहेंगे भाई, या तो k की वैल्यू आप रखो लेस देन 8 या k की वैल्यू रखो ग्रेटर देन 0। रीजन को चेक करते हुए कि k की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 रखो या k की वैल्यू क्या करो, लेस देन 8 रखो। तो आप इसकी इनइक्वालिटी कैसे बनाएंगे, एक ही डायरेक्शन, जिस मर्जी डायरेक्शन के अंदर इनइक्वालिटी के साइंस लगा दें। k इज लेस देन व्हाट, 8 एंड k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमने करना क्या है, फिर से छोटा एक, अगर कोई कंफ्यूज हो गया हो भाई, वैल्यूज़ निकालनी है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए आपने कोफिशेंट्स निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट किया, उस बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल्स टू 0 रख के ही आपने सॉल्व किया। ठीक है, 0 रख के सॉल्व किया, आपके पास k की वैल्यूज़ आ गई, 2 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, 2 वैल्यूज़ आई, अब 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो आप इक्वल्स टू 0 रख के सॉल्व कर लें। अगर k की एक ही वैल्यू आ रही हो ना तो फिर डायरेक्टली ग्रेटर देन 0 वाला ग्रेटर देन का साइन भी चला लें तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। इक्वल्स टू 0 2 वैल्यूज़ पे क्यों करना है, अगर हम ग्रेटर देन 0 रख के भी चलाएंगे तो आपके पास आ जाएगा k इज़ ग्रेटर देन 0, k इज़ ग्रेटर देन 8, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, वैल्यूज़ आ गई 2, अब 2 वैल्यूज़ आ गई, हमने ये बस लाइंस बनाई, 0 और 8 पुट कर दिया। हमें पता है कि हम इन 2 पॉइंट्स के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, ओके ग्रेटर देन 0 चाहिए तो ये ऊपर वाला रीजन राइट साइड और ये लेफ्ट साइड ऊपर वाला रीजन शेड हो जाएगा। जब ऊपर वाला रीजन शेड होगा तो उसके मुताबिक फिर आप इनइक्वालिटी बनाएंगे। आपका आंसर ये है। ठीक है, ये आंसर इस क्वेश्चन के लिए, अगर दूसरा आ जाएगा तो फिर ये है आंसर, नहीं तो फिर आपका ये आंसर है। ठीक हो गया। अगर वो कहते हैं कि भाई नो रियल रूट्स हैं तो आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ आ गई कि आपने रीजन टेस्ट किया, रीजन बनाया यहाँ पे, और रीजन बनाने के बाद आपने कह दिया कि भाई इनइक्वालिटी क्या है, k इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 8। तो ये था हमारा टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट का। अब ये सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक्स के चैप्टर की, प्योर मैथमेटिक्स की बुक के अंदर। तो उसका मुझे याद नहीं है कि 1E नहीं 1I है या 1H है, 1I आई थिंक। ठीक है, तो उसके अंदर ये सारे इसी तरह के क्वेश्चंस भरे हुए हैं, इसी से रिलेटेड भरे हुए हैं कि जहाँ पे ग्राफ और एक्स एक्सिस के कट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप उसमें वर्ड एग्जाम्पल भी है, उसी में से एक वर्ड एग्जाम्पल मैंने आपको ये करवाई है काफ़ी डिटेल के अंदर। ठीक, तो आपने क्या करना है, बस इसी तरह सॉल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट निकाला, रीजन टेस्ट किया और सॉल्व कर लिया। पर एक बात मेरी ज़रूर याद रखें भाई, अगर ए स्टार लेना है तो हर एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है। एंड पे जाके आपने अगर ये रीजन टेस्ट ना किया तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी, इनइक्वालिटी बनाने में गलती हो जाएगी। रीजन टेस्ट करना है, रीजन टेस्ट करना है, रीजन टेस्ट करना है। ठीक है, रीजन लाजमी बनाने हैं ताकि गलती ना हो इनइक्वालिटी बनाने में। अगर कोई स्टूडेंट मुझे ये कहे कि सर मैंने सारा क्वेश्चन ठीक कर लिया था, एंड पे रीजन टेस्ट नहीं बनाया, एंड पे रीजन टेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मैं इनइक्वालिटी गलत करके आ गया हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे बड़ा गुस्सा आएगा कि यार इतना सारा कुछ बताने के बावजूद भी आप अपना रीजन टेस्ट नहीं किया, आपने रीजन टेस्ट नहीं किया, इनइक्वालिटी गलत हो गई। इनइक्वालिटी गलत हो गई, पूरा क्वेश्चन ठीक करने के बाद एंड पे फाइनल आंसर का मार्क लूज़ कर गए। तो एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है भाई। ठीक है, तो रीजन टेस्ट लाजमी करना है। अगले लेक्चर के लिए मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, उम्मीद है बल्कि कोशिश क्या कंफर्म, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर से निकल आएंगे। आप भी कह रहे होंगे यार क्वाड्रेटिक्स कितना लंबा हो गया कि अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना ज़रूरी होती हैं। तो अगले लेक्चर के अंदर हम क्वाड्रेटिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।